हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसकी थ्योरी और टाइप्स देखने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ, ये यूनिट 1 का टॉपिक है, सोशोलॉजी सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, बीए सेमेस्टर 4। सोशल प्रॉब्लम हम देख चुके हैं, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट, फैक्टर, रीजन, सॉल्यूशन सारी चीजें बताया है मैंने सोशल प्रॉब्लम के बारे में। अब हम सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यस। तो ये देखिए सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सोशोलॉजी। एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट आइडिया, इंटरेस्ट एंड सो गोल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले सोशल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो हमारे समाज में, हमारे जो सोसाइटी में लड़ाइयाँ होती है, वो क्यों होती है। ठीक है। तो सभी लोगों का जो है डिफरेंट आइडिया होता है, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है, डिसएग्रीमेंट होती है, आर्गुमेंट होती है, और फिर फाइट होती है। ठीक है, ये होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। और ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है नेगेटिव वे में, तो ये क्या है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। इन अ सिंपल वर्ड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल एंड और क्लैश बिटवीन पीपल और ग्रुप इन अ सोसाइटी ओवर रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस के ऊपर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पावर के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही है। इट इज नॉट ऑलवेज बैड समथिंग, इट कैन बी लीड टू पॉजिटिव चेंज। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये बुरी ही हो, अच्छी भी होती है। मतलब देखे हैं, जैसे कि हमारा जो है रिवॉल्यूशन होता है, तो उसमें भी लड़ाइयाँ ही होती है, लेकिन क्या होता है, उसकी वजह से पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता कि लड़ाइयाँ की वजह से, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव भी होती हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमें समझ में आया, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं, आर्गुमेंट हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, फाइट हो जाता है, फिर वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। ठीक है। तो यही होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, लास्ट में देखिएगा, ये जो सेकेंड मीनिंग दिया हुआ है ना, उसके नीचे में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। वर्कर फाइटिंग फॉर हायर वेजेस एंड अगेंस्ट फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पिटिंग फॉर पावर। ठीक है, वो भी, उनमें भी लड़ाइयाँ हो रही है पावर्स के लिए। तो ये होता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हम देखते हैं कारण, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या होता है, क्यों होता है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैपन बिकॉज पीपल और ग्रुप वांट टू डिफरेंट थिंग्स और बिलीव डिफरेंट वैल्यूज, सम मेन कॉजेस इंक्लूडेड। ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, क्या सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, दो ग्रुप्स या दो कम्युनिटी के लोगों को में बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो बिलीव्स हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट गोल्स है, इस वजह से क्या है, फाइट होती है। ठीक है। कभी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या कॉजेज हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस की वजह से, है ना, पुअर रिच, इस वजह से भी होता है। ठीक है। उसके बाद पावर स्ट्रगल, जैसे कि हमने क्या देखा कि फाइटिंग होती है किसके लिए, लीडरशिप के लिए, यानी कि जो हम देखते हैं वोट वगैरह के लिए, है ना। उसके बाद कल्चरल डिफरेंस में भी फाइट होती है, जैसे हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट। ठीक है, इस टाइप का जो है फाइटिंग होती है, रिलीजन्स यानी कल्चर वगैरह। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी में भी, यानी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड कास्ट, जेंडर, रेस, ये सब की वजह से भी हमें सोशल इनइक्वालिटी की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है। कास्ट बेसिस पे भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, यानी लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज स्कैरसिटी, यानी कि स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सॉरी जॉब, लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है। रिसोर्सेज के भी वजह से जो है लड़ाइयाँ होती है। तो यहाँ पे हम कॉजेज देख रहे हैं, किस किस वजह से जो है लड़ाइयाँ होती है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या चीजें, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट होती है प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज, और ये फैमिली डिसीजन वगैरह। ठीक है। अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज स्कैरसिटी, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। कल्चर डिफरेंस। तो ये सारे रीजंस होते हैं फाइट का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी चीजें दी हुई हैं।
ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या रीजन है फाइट का यानी कॉन्फ्लिक्ट का कारण कारण क्या क्या है। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखा है, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, लेबर कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस टाइप की लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ए फाउंडेशन, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। हाँ, तो कार्ल मार्क्स बिलीव दैट कॉन्फ्लिक्ट इज a foundation of society. According to him, society is not based on cooperations or harmony, but the continuous struggle between different social classes. He said every society there are people who own resources but who do not, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी जो है कॉन्फ्लिक्ट क्यों करती है, क्योंकि उनके जो है कॉपरेशन नहीं करना चाहती है ना, कॉपरेशन नहीं करती है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होते हैं वो सब, तो उनमें फिर लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सबको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं, ये छोटा सा देखते हैं, कार्ल मार्क्स वाज अ फेमस थिंकर हु स्टडी सोसाइटी एंड इट्स नॉट इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्ल मार्क्स की क्या बिलीवर है, क्या थिंकिंग है। ही बिलीव दैट सोसाइटी इज नॉट ऑलवेज पीसफुल, कम कॉन्फ्लिक्ट इज ए नेचुरल इन सोसाइटी, ठीक है। उनका कहना है कि सोसाइटी जो है वो हमेशा पीसफुल नहीं रह सकती, ठीक है, नेचुरल है, ये लड़ाई वगैरह होना नेचुरल है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मेन रीजन ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। उनका कहना है कि लड़ाइयाँ क्यों होती है उनके अकॉर्डिंग, तो उनका कहना है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से जो है लड़ाइयाँ होती हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो ये बन जाता है, जो सोसाइटी में जो लड़ाइयाँ हो रही है वो बन जाता है क्या, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। So society is divided into groups and these groups fight for control over resources, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है डिवाइड्स हुआ है ग्रुप्स में, और वो डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने रिसोर्सेज के लिए जो है लड़ाई करती है, जैसे मनी, लैंड, जॉब्स, इसके लिए, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कहना है। तो कार्ल मार्क्स और भी क्या कहते हैं, उनका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास क्लास के ऊपर। तो उनका कहना क्या है, मार्क्स सेड सोसाइटी हैज टू मेन क्लासेस, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि मार्क्स की थिंकर क्या है, मतलब वो क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी क्या है, क्यों लड़ती है, क्योंकि नेचुरल है लड़ना, पहला चीज तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, ये सब की वजह से भी, ठीक है। और इनका कहना है कि सोसाइटी जो है दो ग्रुप में बटी हुई है, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा वर्किंग, यानी कैपिटलिस्ट यानी कि जो जो रिच पीपल हैं, ठीक है, जिनके पास फैक्ट्री है, मनी है, रिसोर्सेस हैं, और दूसरी वर्किंग क्लासेस जो पुअर है, पोवर्टी है, ठीक है। तो ये जो जो दोनों क्लासेस हैं, तो जो ये बड़ी क्लासेस है वो छोटी क्लासेस को क्या कर रही है, दबा रही है ना। तो इस वजह से क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अ वर्कर क्रिएट वेल्थ बट ओनर्स मस्ट मस्ट ऑफ द बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, जो वर्कर जो है बहुत ज्यादा जो है काम कर रहे हैं, बट बेनिफिट किसको मिलता है, ओनर को मिलता है ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं थ्योरी ऑफ, देखो अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे देखो और भी थ्योरीज हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या और क्या क्या थ्योरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइप्स देख देते हैं कि किस किस टाइप, मतलब क्या क्या की वजह से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, लेबर कॉन्फ्लिक्ट, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स, ठीक है, किस वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या क्या कॉजेस, ठीक है, कॉजेस देखा हमने कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, यानी कारण क्या है, टाइप्स भी हमने देखा, ठीक है। अच्छा, टाइप्स हम देख चुके थे ऑलरेडी, है ना। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, ठीक है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में ये गलती से हो गया है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हर एक चीज देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।